गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संजीव कुमार सिंह फ्रॉम झारखंड जमशेदपुर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर और आज का बेहतरीन प्रोग्राम जिसे कहते हैं स्टार्स ऑफ यंगिस्तान। जी हाँ फ्रेंड्स, यंगिस्तान हम रहते हैं में और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। यानी कि पॉपुलेशन जो देखा जाए वो 50% से ज्यादा है जो 35 साल और उससे नीचे है। दैट मीन्स ये हो गया है दुनिया किस चीज का, हमारी इंडिया जो हमारा दुनिया है वो हो चुका है अब हिंदुस्तान के साथ साथ हम उसे कहते हैं यंगिस्तान। फ्रेंड्स, बात करना चाहूंगा टीम ड्रीमालिटी का। और टीम ड्रीमालिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम करके अपनी सफलताएं को हासिल की है और आगे। वैसे जितने सारे जो स्टार्स हैं जो कि यंग हैं, डायनामिक लीडर्स हैं जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं और आगे सारे सपनों को और पूरा करेंगे अपने टीम के साथ में। वैसे स्टार्स ऑफ यंगिस्तान ऑफ टीम ड्रीमालिटी, उन सभी से मुलाकात हम हर रविवार करते हैं। दोस्तों, आज मौका मिला है हमें अपनी स्टूडियो में बुलाने का मिस्टर दुर्गा प्रसाद बेहरा जी को। दुर्गा प्रसाद बेहरा जी, वेलकम टू टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल। आपका Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Team Duality. सो फ्रेंड्स, आप है दुर्गा प्रसाद बेहरा जी जो हमारे एक डायनामिक यंग यूथ लीडर हैं और हमारे हिंदुस्तान की शान, और साथ ही साथ अपने जो अपनी जो टीम है उसको लेके काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो आज कुछ सवालात रहेंगे उनके पास में और देखते हैं उनकी क्या बात रहेगी। और जितने सारे यंग लीडर्स, जितने सारे हिंदुस्तान के यंग इंडियंस आप जो देख रहे हो, इस बात को जरूर पूरा देखना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे शायद आपकी लाइफ 180 डिग्री टर्न करेगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम वो है जिसे कहते हैं टीम ड्रीमालिटी। सो दुर्गा प्रसाद बेहरा जी, आप बेसिकली अपने बारे बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने स्कूलिंग और कॉलेज बताएं जी। बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने आप सबको बताया, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद बेहरा है। मैं कटक उड़ीसा का, कटक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ से कटक जो हमारा सिटी है वहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से एरिया पड़ता है, किशोर नगर करके। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से। और मेरा स्कूलिंग, बचपन, ये सारा चीज़ उसी छोटे से गांव से ही हुआ है, छोटे से स्कूल से। एंड वही इसी किशोर नगर एरिया का एक कॉलेज है। मेरा कॉलेज भी उसी कॉलेज से ख़त्म हुआ है, मेरा स्टडी वहाँ पे ख़त्म किया मैंने। और फैमिली की बात करें तो बहुत छोटा सा परिवार है, पिताजी, माताजी और मेरे एक छोटे भाई। बस छोटे से परिवार से हम बिलोंग करते हैं, एक बहुत साधारण जगह से बिलोंग करते हैं। और बचपन से अगर मैं बात करूँ, कटक सिटी तक जाने में हमें 1 दिन लगता था, क्योंकि एक नदी को पार करना पड़ता था। और नदी को नैये के सहारे हम पार होते थे। वहाँ पे ब्रिज सिस्टम वैसा नहीं था, कम्युनिकेशन कुछ खास नहीं था। और बचपन बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं, एक बहुत इंटीरियर एरिया तब था। लेकिन हालांकि सिचुएशन चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हुआ है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें अभी मिल पा रहा है जो पहले नहीं होता था। जी। जी सर। अ, जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि एक बेसिकली विलेज एरिया से रहने वाले मिस्टर दुर्गा प्रसाद बेहरा जी जो आज इस ग्लोबल यूट्यूब चैनल ऑफ टीम रिमालिटी पे एक स्टार्स ऑफ यंगिस्तान के कार्यक्रम में हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी होंगी। आइए ना उनके बारे और भी बहुत सारी बातें जानते हैं। और हाँ दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम को देखोगे तो जाहिर सी बात है आपके भी मन में आएगा, यस, व्हेन स्टार्स ऑफ यंगिस्तान ऑफ टीम ड्रीमालिटी में दुर्गा प्रसाद बेहरा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये बताएं कि आपने अपनी स्कूलिंग की, अपनी कॉलेज वगैरह किया और आपने कहा था कि जैसे कटक आने के लिए आप लोग को 1 दिन लग जाता था जबकि 25 किलोमीटर ही दूर था, क्योंकि वो एक नदी पार करना पड़ता था, नाव में जाना पड़ता था, तकलीफ उस वक्त थी। लेकिन क्या एज अ स्टूडेंट लाइफ में या एज अ कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं भी जॉब करूं या बिजनेस करूं? आपके क्या मन में था, जॉब या बिजनेस, क्या बताएं। एक्चुअली सर, बचपन से ही मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ के करीब करीब 80% लोग अ, खेती बाड़ी के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस करते थे। और हमारे टोटल जो गांव का पॉपुलेशन करीब करीब 1200 लोगों का है। और इसमें करीब करीब
500 या 600 का फैमिली होगा, और 500-600 फैमिली में से बस 2 फैमिली के 4 ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जिसमें 3 टीचर थे और 1 रेलवे जॉब में थे। और जब वो रेलवे जॉब होल्डर गाँव में आते थे, उनका स्वाद कुछ अलग-सा होता था। लोग घर पे बुलाते थे, अच्छा-खासा खाना बनाते थे और उनको ये इस आस से खाना परोसते थे ताकि उन्हें लगता था कि ये हमारे बेटे को रेलवे में जॉब दिलाने में मदद कर सकता है। एक आस के साथ वो ऐसा करते थे। सो ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखने के बाद मुझे भी एक ख़्याल आया कि शायद मुझे रेलवे में जॉब करना चाहिए। लेकिन बचपन से मुझे कभी छठे क्लास में मेरे टीचर ने पूछे कि पूरे क्लास को पूछे थे कि उस दिन कि बड़ा होकर के करोगे क्या? करियर में क्या करोगे? तो उस ज़माने में तब तक मुझे लगता था कि जो टीचर्स थे, उनके लाइफ़स्टाइल अच्छे हैं, उनके जी। घर अच्छे हैं, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे टीचर बनना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बड़े होकर के रेलवे जॉब होल्डर जो थे, उनके बारे में जब जानने की कोशिश की, तब मुझे लगा कि नहीं, जो रेलवे जॉब करना चाहिए। हुँ, टीचर से भी अच्छे जॉब है ये, स्वैग भी बहुत कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ दिमाग में फिर आ गया और मैंने पढ़ाई के बाद रेलवे जॉब की तैयारी कर रहा था। तब मुझे वेस्टीज़ अपॉर्च्युनिटी के बारे में जानने का मौका ओके। सो आपको वेस्टीज जाने का मौका तब मिला जब आप पढ़ाई कर रहे थे और जॉब की तैयारी कर रहे थे, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज वेस्टीज एक मुकाम हासिल कर चुकी है, साथ-साथ टीम ड्रीमैलिटी जो बेसिकली जी, सर। अपने टीम को और अपने सारे जितने सारे पार्टनर्स उनको सपोर्ट सिस्टम है टीम ड्रीमैलिटी। सो मुझे बताएँ कि आपको इनिशियल लेवल में जब आपने वेस्टीज में कदम रखा तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो कारण होगा कदम रखने का। और आप एक यूज़र के तौर पे हो सकता आए होंगे और साथ-साथ आपने बिज़नेस को भी अटैच किया साथ में अपनी लाइफ़ में। तो ये इनिशियल जो जर्नी थी, वो कैसा रहा आपका वेस्टीज के साथ में बताएँ? जी। सर एक्चुअली इनिशियल जर्नी मेरा ये था कि मुझे ऐसे बिज़नेस में जॉइन नहीं करना था क्योंकि जो मुझे इस बिज़नेस के बारे में बता रहे थे, वो इससे पहले कुछ अलग बिज़नेस 2-3 कंपनी किए किए थे, ऐसा मुझे पता था और मुझे लगता था कि ये भी कोई ऐसा ही कंपनी होगा, इसलिए मेरा इसमें ख़्याल नहीं था कुछ, मुझे वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। सो जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थे, मेरे पिताजी के कुछ प्रॉब्लम्स थे न्यूरो के, तो मैंने इसके 2 सप्लीमेंट जो स्पिरुलिना नोनी तब इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे। बस उस 2 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट का यूज़ किया और उससे रिज़ल्ट्स अच्छा आने लगा। जब रिज़ल्ट्स अच्छा आने लगा, मुझे लगा हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छा है। फिर बाद में वो फ़ॉलो अप करते थे कि मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। इतने बार बोल चुके थे, मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं हुँ, हुँ। और एक बार मैंने जब मीटिंग में गया, उस मीटिंग में टीम ह्यूमैनिटी के इटर्नल मेंटर मिस्टर सुदर्शन महांती सर को देखा और उस इवेंट की वजह से मैंने थोड़ा टाइम दिया, स्टडी किया और इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की और ज़्यादा। जैसे-जैसे मेरे जानकारी लेना शुरू किया, मुझे भी आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, इसमें बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन मेरा सोच कैसा था, कितना गलत था, मैं बहुत गलत था। सो उस इवेंट के बाद मैंने रात को आया, पेन पेपर लिया, सर मुझे आज भी याद है, मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं जॉब करता हूँ, तब की जो सैलरी सिस्टम था, सैलरी जितना भी पैकेज था, 18,000 से 22,000 का पैकेज। जी। मैंने एवरेज लगाया कि 35 साल में जॉब करता हूँ, तो करीब-करीब इतना मुझे इनकम होगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहिए। वो कुछ-कुछ पूरा हो सकता है, बहुत सारे पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से, वेस्टीज़ के माध्यम से ऐसे कई लीडर्स थे, जो 5 साल, 7 साल के करियर के अंदर 3 करोड़, 4 करोड़ कमा चुके थे। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट किया कि हाँ, इस पर मुझे काम करना चाहिए और कोई रिस्क ना हो, बिना रिस्क के मैंने पार्ट टाइम शुरू किया और जैसे-जैसे कॉन्फिडेंट हुआ, एजुकेशन लिया, इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगा, थोड़े-थोड़े बिज़नेस बिल्ड होने लगे, टीम बिल्ड होने लगे और मैंने इसको डिसीज़न किया कि मुझे पार्ट फुल टाइम करना है और आज के डेट में मैं फुल टाइम हूँ। वाह! जी सो सर। व्यूअर्स जैसा आप देख रहे हैं हमारे स्टार्स ऑफ इंग्लिस्तान कार्यक्रम फ्रॉम टीम ड्रीमैलिटी और आज हम टीम ड्रीमैलिटी के ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर हैं और दोस्तों अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी स्टार्स ऑफ इंग्लिस्तान में आज हमारे साथ में है मिस्टर दुर्गा प्रसाद बेहरा जी जो कि एक विलेज से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज किया,
उन्हें इच्छा थी टीचर बनने का, और वैसे में उनको वेस्टीज मार्केटिंग से मुलाकात हुई। इनिशियल लेवल में जैसा आम आज के डेट में होता है कि लोग नेगेटिव होते हैं, वो भी उनको भी ऐसा लगता था। लेकिन जब प्रोग्राम देखा और देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ से मैं सफल हो सकता हूँ। उन्होंने कैलकुलेशन की पहले। जी हाँ, बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने बताया कि मैंने खुद कैलकुलेट किया कि अगर मैं जॉब में रहूँ तो कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अगर मैं इस वेस्टीज मार्केटिंग में और इसके प्लान के तहत और इसके प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ता हूँ, तो विदिन 5 इयर्स में कहाँ पहुँचूँगा। आइए ना, जानते हैं कि दुर्गा प्रसाद जी का वो डिसीजन जो उस दिन उन्होंने लिया था एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ करियर का, तो आज वो किस पायदान पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से क्या अचीवमेंट्स किया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बताएँ, आपकी जो इनिशियल लेवल जर्नी में तो कुछ तो पे आउट आता है, हर व्यक्ति का आता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, और उसी तरह से आपने शुरुआत की और आज एक अच्छे लेवल पर आ चुके हैं। तो वो जर्नी भी ज़रा बताएँ हमें? जी। जी सर, जब मैंने शुरू किया मुझे याद है मेरा पहला जो मैंने जो जॉइनिंग के प्रोडक्ट लिए थे पिताजी के लिए, बस उस पर ₹16 का कुछ बोनस बना था, वो यूज़र के तरीके पे। जी। लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया, फ़ास्ट एट 8% किया, हुँ, उसका मेरा जो बोनस आया 283 का, कुछ टीम के साथ शुरू किया था, तो 283 का बोनस आया। हुँ, हुँ। तब मुझे और एक्साइटेड फ़ील हुआ कि हाँ, कुछ होता है, कुछ हो रहा है। देन उसके बाद फिर 500 समथिंग आया, फिर 1600 समथिंग आया। धीरे-धीरे बिल्कुल। इनकम बढ़ कर के आपको पता है सर, जब लॉकडाउन था, पूरा दुनिया बंद था, हम घर से जी। निकल भी नहीं पा रहे थे। तब मेरा हाईएस्ट चेक मैंने रिसीव किया अगस्त के महीने में, लास्ट अगस्त में, वो था ₹62,916 और ये बस 62,000। वाह! जी सर। और ये बस शुरुआत है, ये जी। तो कुछ भी नहीं है। जी। जैसा टीम बिल्ड हो रहा है, जितना मुझे मुझे तजुर्बा हो चुका है हुँ, हुँ। मार्केटिंग प्लान का और इस प्रोफ़ेशन का, मुझे लगता है आने वाले 2 साल में मैं 5 लाख पर मंथ पहुँच जाऊँगा सर। आगे आने वाले 2 साल के अंदर में महीने का 5 लाख, दोस्तों आपने सुना, महीने का 5 लाख। ये सपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट इंडस्ट्री में, और वो भी वेस्टीज मार्केटिंग में देखा जाता है। और चूँकि लोगों ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे लाख रुपया कमाना कॉमन बात है। अब तो लोग पार कर चुके हैं, अब तो लोग महीने का 1 करोड़ के क्या, अब टारगेट 2-2 करोड़ का है महीने का। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आपके पास में सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो आप वेस्टीज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे सपोर्ट सिस्टम में से एक का नाम है जिसे हम कहते हैं टीम ड्रीमैलिटी। दुर्गा प्रसाद, रिगार्डिंग इनकम तो है, चलो आपने अपनी उस लाइन को स्टेबल कर लिया है कि चलो महीने का लगभग ऑन एन एवरेज 40, 50, 60 हज़ार आपका वही बन रहा और बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, इसके अलावा भी आपने जो कुछ अचीवमेंट्स की अगर होंगी, तो वो क्या है, बताएँ हमारे व्यूअर्स को? इसके अलावा जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे पास बाइक तक नहीं था, मैंने पैदल चल के काम शुरू किया था। लिफ्ट में जाके काम करता था, कटक या वो भुवनेश्वर में जो मीटिंग्स होती थी, मैं लिफ्ट में जाता था, साइकिल पे जी, जाता था। जी। पिताजी की साइकिल लेके किसी स्टैंड पे रख के मैं जाता था और सबसे पहला जो अचीवमेंट मैंने लिया इसमें एक बाइक लिया, हुँ, देन लैपटॉप भी लिया हुँ, एंड अभी रिसेंटली मैं प्लान किया हूँ कार की, ओके, जो शायद लास्ट ईयर मैं ले चुका होता, लेकिन मैरिज की वजह से थोड़ा इसको मैं टाइम चेंज किया हूँ, लेकिन हुँ। इसी साल मैं ले रहा हूँ। बट सबसे बड़ी जो चीज़ अचीवमेंट हुआ है इस लेवल पे आने के बाद, मैं लाइफ टाइम कंपनी का ट्रैवल फंड एंड कार फंड अचीवर ओह वाह! ज़िंदगी भर में। ये बड़ी ज़िंदगी भर के अचीवमेंट लिए कार फंड और है। राइट सर। विदेश यात्रा। जी हाँ, विदेश यात्रा। ये तो सुनते ही साथ हर इंसान को लगता है कि वाओ, समथिंग ग्रेट। और जी हाँ दोस्तों, यदि पहली बार जो एरोप्लेन में चढ़ता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब पहली बार विदेश यात्रा एरोप्लेन में जाता है तो कहते हैं ना, दिल बाग-बाग और दिल गार्डन-गार्डन हो जाता है। वैसे सर हम एक चीज़ मैं इंतज़ार ऐड कर करना रहे हैं। चाहूँगा, जी हाँ, एक चीज़ बोलिए। ऐड करना चाहूँगा। मेरे 14 पुश्तों में कोई फ्लाइट पे नहीं बैठे थे, लेकिन इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की वजह से मुझे ये पावर मिला। मैंने फ्लाइट पे बैठ के मैंने ट्रेनिंग लेके आया दिल्ली से भुवनेश्वर। एक ओके, ट्रेनिंग के वाओ! लिए मैं दिल्ली गया था, वो जी, लौटते वक़्त मैंने फ्लाइट पे आया, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। जो इस ओके। बिज़नेस की वजह से हो सकता है, वरना बचपन से गाँव से हम देखते थे ऊपर से उड़ रहा है, फिर तालियाँ बजाते थे, शोर मचाते थे, पर ऐसा कुछ लगता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम फ्लाइट में बैठ सकें एक बार। जी। सो फ्रेंड्स, सुना आपने यहाँ पे कि सपने पूरे होते नहीं है, सपने पूरे हो रहे हैं। हो रहे हैं। अभी-अभी दुर्गा प्रसाद जी ने क्या कहा कि मैं कार पिछले साल ही ले लिया होता, लेकिन मैरिज की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन किया और इस साल ज़रूर उनकी गाड़ी आएगी, और मौका वो रहेगा कि अब दोनों ही जा कर के पसंद करेंगे अपनी कार को और लेकर के आएँगे। एब्सोल्युटली, पिछले साल बिल्कुल सही कार नहीं सर। आके इस साल जो कार आएगा, और बहुत अच्छा मौका रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा कि आप जाओगे अपने फैमिली के साथ में, वाइफ के साथ में,
एंड आगे जाके हम अपने पेरेंट्स के साथ में विदेश यात्रा, कितना अच्छा। लेकिन दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, इस सिस्टम को ना बोलते हैं, नेटवर्क नेगेटिव समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते नहीं हैं और अपने अंदर जो छिपा हुआ नेगेटिव इंसान, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो उनसे नो बुलवाता है। फ्रेंड्स, अगर दुर्गा प्रसाद बेहरा जी नो बोल दिए होते तो शायद आज एक टीचर के रूप में अपने ही गांव में जाने जाते, जो कि आज स्टार्स ऑफ यंगिस्तान और डीम रियलिटी के ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आज पूरी देश नहीं, धीरे धीरे पूरा दुनिया ये देखेगा। जहां जहां ये लिंक पास होगा, लोग जानेंगे इसको कि यस, ये वो जगह है जहां से हम अपनी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो दुर्गा प्रसाद जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप एक यंग स्टूडेंट और स्टूडेंट के रूप में आपको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके आपने करियर बिल्ड करना शुरू किया, आज आप कमा रहे हैं अपने फॉरेन टूर और कार फंड का लाइफ टाइम अचीवर है। मुझे बताइए, तो आज का यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जी। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, वेस्टीज़ में अभी तक जितने रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो ओनली 2.5 करोड़ के आसपास है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो करीब-करीब 140 करोड़ इंडिया का ओनली, जी। और वेस्टीज़ बहुत आगे जा रहा है। 8 कंट्री लॉन्च हो चुका है 2025 तक, 50 कंट्री में लॉन्च होने वाला है। तो जी। इतना बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझे नहीं है, इस अपॉर्च्युनिटी को ना समझ के बैठे हैं। हमारा जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को प्रोफेशनल ढंग से सीखें और लोगों को प्रोफेशनल ढंग से प्रेज़ेंट करें, ताकि उनको पता चले कि वेस्टीज अपॉर्च्युनिटी है क्या। अगर पता चलेगा, वो दर-दर भटकेंगे नहीं जॉब के लिए। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब के लिए कौन करना चाहेगा, जो लाखों की अपॉर्च्युनिटी अगर उन्हें समझ में आए। जी। सो बात ये है कि हमें समझाना पड़ेगा, हमें ये प्रोफेशनल काम सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अगर सीखेंगे ढंग से, तब जाके राइट तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँगे। और जैसे कि हमारे एमडी सर कहते हैं, कोई आपसे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, वो डिपेंड करता है आपने उसे कितना प्रभावित किया। जी। सो ये डिपेंड करता है आप प्रभावित तरीके से प्रेज़ेंटेशन दिए कि नहीं दिए, बात किए कि नहीं की। बिल्कुल सही। तो मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगा, बस बोलिए। सीखिए ढंग जी। से कैसे प्रेज़ेंट करना है। बस सीख के प्रेज़ेंट दीजिए और प्रेज़ेंटेशन दीजिए, और देखिए फिर कैसा मिरेकल होता है अपने बिज़नेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मिरेकल। यस, होते हैं मिरेकल। कब? जब आपके अंदर वो कला आएगी। किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है और शायद हम सीखते नहीं हैं, इस कारण से मन में नेगेटिविटी आती है और उस कारण से हमारे मुँह से क्या निकलता है? नो निकलता है, राइट? खैर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इस सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट वन। आप नहीं आते हैं, तो दूसरा तो आएगा ना। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जाएगा कि शायद आपको भी इस सिस्टम में आना पड़ जाएगा, बिकॉज़ सब जब जा रहे हैं एक जगह, तो फिर हम नौकरी के पीछे क्यों? और अल्टीमेटली जॉब में मिला क्या है? जॉब में मिला है ज़रूर, हम ये नहीं कहते हैं कि जॉब अच्छी चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जॉब से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। जॉब से हमारी सारे ज़रूरतें पूरी होंगी, नीड पूरा होगा। सपने तो पूरा करना है तो बिज़नेस करना होगा, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और किसके साथ? वेस्टीज के साथ। और हाँ दोस्तों, बार-बार कहता हूँ, सपोर्ट सिस्टम वैसा होना चाहिए जैसा आज टीम ड्रीमैलिटी दे रही है। आज दुर्गा प्रसाद जी का एक तमन्ना तो पूरा हुआ, कहने का मतलब है एज़ अ टीचर चाहते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एज़ अ ट्रेनर भी आज के रूप में हैं, तो उनकी वो तमन्ना भी पूरी हो गई कि मैं टीचर बनना चाहता था, और साथ-साथ है कि अपने अपने के साथ अपनों का बिज़नेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुर्गा प्रसाद जी, लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है कि आज के डेट में यूथ क्या बोलते हैं ना, ओवर एक्साइटेड टाइप के यूथ होते हैं, राइट? और उसके साथ-साथ होते हैं कि तुरंत दिमाग में हर कुछ उनको चाहिए इंस्टेंट। क्या ऐसा मानना है कि राइट सर। नेटवर्क मार्केटिंग में इंस्टेंट इनकम आता है? या हमारे सिस्टम में इंस्टेंट एक अच्छा इनकम 3 से 5 महीने में पहुँच सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जी। जी सर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूथ्स हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ वो भी जल्दी चाहिए। वो फ़ोकस्ड है, मेहनत करने के लिए रेडी हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, नॉर्मल जो स्पीड एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है वेस्टीज़ के अंदर, अगर आप उससे फ़ास्ट जाते हैं मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने में जितना काम करता है, अगर वो वीकली कर सकते हैं, 1 हफ्ते में कर लेते हैं, तो आप दूसरे महीने में ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो। और अगर बहुत सारी जगह पे सर मैं ये भी देखता हूँ, लोग जोशीले होते हैं, हाँ सर कर लेंगे, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकली उन्हें पता चलता है कि क्या
ज़रूरत क्या, दिक्कतें क्या आता है। तो ये दूसरा भी है कि अगर आप माइंडसेट करते हैं कम से कम 3 साल की, पहले साल लगेगा सर सीखने के लिए, दूसरे साल आप लोगों को सिखाएँगे यानी कि नेटवर्क बनेगा और तीसरे साल से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं सर। जैसा वेस्टीज़ का सिस्टम कहता है, मैनेजमेंट कहता है, मिनिमम टू मिनिमम 3 साल तो यहाँ पे देना ही देना है अच्छे इनकम पे पहुँचने के लिए, और 3 साल दे दिए, अच्छे इनकम पे पहुँच के लाइफ टाइम उसको एन्जॉय कीजिए। और बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट्स लोगों को मैं देखता हूँ, यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि जल्दबाज़ी के चक्कर में आते हैं, काम शुरू करते हैं और 4-6 महीने अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, लेकिन जब सस्टेन नहीं होता, वो क्या करते हैं फिर अलग कोई प्लान देखते हैं, अलग जगह को ढूँढते हैं जहाँ पे जल्दबाज़ी में पैसा आ सकता है। और वहाँ पे को ज हर साल, हर महीने, हर 4-6 महीने में कंपनी चेंज करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सो सजेशन यही है कि एक कंपनी, सही कंपनी आपने चुने हैं, 3 साल आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, 3 साल की जो जर्नी है उसको कंप्लीट कीजिए, या फिर जो नॉर्मल स्पीड है उससे फ़ास्ट काम कीजिए, जो 1 महीने का काम 1-1 हफ्ते में कर लीजिए, ये पॉसिबल है। ओके, थैंक यू सो जी सर। मच जी। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जो आप महीने में काम करना चाहते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि मुझे 4 के अंदर एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो जो महीनों का काम है उसको वीकली कर लीजिए, यानी 4 महीने का काम आप 4 हफ्ते में कर लीजिए, तो 4 महीने के बाद जो आपको एक सफलता मिलने की बात की, वो आपको अगले महीने मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या बढ़ाना है? स्पीड बढ़ाना है। हाँ, लेकिन टीम ड्रीमैल्टी क्या कहती है हमेशा? स्पीड विथ स्टेबिलिटी। जी हाँ, स्टेबल भी होना है। और दुर्गा जी ने क्या कहा अभी आपको? ये कोई इंस्टेंट गेट क्विक रिच बोलते हैं ना, फटाफट अमीर बनने का सिस्टम प्लान नहीं है। यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। इन्होंने क्या कहा? 3 साल, 3 साल आप अपना देते हो। दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ ग्रेजुएशन करने के लिए भी आपने 3 साल दिया, टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ भी पढ़ने के लिए 3 साल दिया। उसके बाद जाके वही 20-25 ईयर की सैलरी, यहाँ अगर 3 साल ढंग से दे देंगे, तो 20-25 हज़ार नहीं, शायद महीने का 20 से 25 लाख आ सकता है। और आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज़ सिस्टम है और प्रेस्टीज है। सो फ्रेंड्स, मैं आज के हमारे स्टार्स ऑफ यंगिस्तान प्रोग्राम में, जो कि टीम ड्रीमैल्टी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि ऐसे हर इतवार रात 8 बजे हम आपके सामने हाजिर रहेंगे एक-एक नए-नए स्टार्स ऑफ यंगिस्तान को लेकर के। तो मुझे बेहद खुशी हुई आज हमारे दुर्गा प्रसाद जी से बात करके, उनके बारे जान करके कि फ्रेंड्स, विलेज में रहने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि गाँव वाला ही कहलाएगा, राइट? आज गाँव का नाम रोशन हो रहा है। यस, कि यहाँ से मात्र 1200 लोग गाँव, मात्र 5 से 600 परिवार वहाँ के रहने वाले, और इन्होंने कहा कि 14 पुश्त भी एरोप्लेन में नहीं चढ़ा, वो सब बैरियर तोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि सिस्टम वेस्टीज का है और टीम ड्रीमैल्टी का सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे इस चैनल पर आए। थैंक यू सो मच। आगे ज़रूर मुलाकात करेंगे थैंक यू आपसे। सो थैंक मच यू सर, सो मच। थैंक यू टीम ड्यूअलिटी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।